नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 17 सरलता और सहृदयता पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में जानने को मिलेगा कि वह किस व्यवहार के व्यक्ति थे। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। वह नौकर बचपन से उनके घर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे। वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दें और शेष जीवन आराम से गुजारें, पर वे मानते ही नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू, पोछा और कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। एक दिन बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथास्थान रख देते। अचानक न जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कलमदान टूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था। वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था। बहुत कीमती और दुर्लभ था। बूढ़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया। पर वे बहुत घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे? वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा भी नहीं। कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुंचे ही थे कि उनकी नजर टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज दी, काका काका। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। यह कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचा किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज नींद आने का नाम नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था। वे रह रहकर अपने कलमदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे वह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो? कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की।
कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। रात काफी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे। वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे, शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। काका, मुझे माफ कर दो। मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। अचानक बाबू के मुंह से निकला। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफी मांगने को झुके ही थे कि बाबू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, तो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक भी ना गया था। बच्चों, इस पाठ में हमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानने को मिला। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।